खुदा को हम धन्यवाद देते। खुदा हमारा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है। वो हम लोगों को यहाँ तक लाने में बहुत समर्थ देता है, हम लोगों को रक्षा करता है, हम लोगों को एक्सीडेंट से या कुछ से सब हमारे साथ साथ रहा। खुदा हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक लाया और इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में इस सुंदर समय के लिए खुदा की योजना की यहाँ पर महासभा हो और आंटी लीजा ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उस खुदा का वचन को सुनने के लिए हम खुदा को आदर महिमा दे और उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, अनुग्रही खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की प्रति सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। मैं आज के दिन के लिए मैं दिल से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए मेरे खुदा, फिर भी खुदा आपने मुझे प्यार किया है, मेरे परिवार को प्यार किया है और प्रभु आपने हमको हर तकलीफ से बचाया है मेरे खुदा। इसके लिए मैं आपको हर तरीके से अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। जो वचन आप लेके आए हैं खुदा, उससे हमें बहुत ऐसे आशीष मिले खुदा। उस वचन से हमारी जितनी भी तकलीफें हैं दूर हो जाएंगी। मेरा रोहित जो भी वचन प्रभु लेके आते हैं वो हमारे दिलों को छुए और हमारे दिलों से आपको महिमा मिले मेरे खुदा। हमारी जुबान हमेशा आपको महिमा दे मेरे खुदा और आपकी बड़ाई करेंगे हे खुदा। मैं हमेशा आपकी आराधना और स्तुति करती रहती हूँ मेरे खुदा। मेरे खुदा, मैं आपसे क्या कहूँ मेरे खुदा, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप अंतर्यामी हैं खुदा। आपने पिछले दिनों आपने बहुत तकलीफ और परेशानियों से हम लोगों को बचाया है मेरे खुदा। हमारे रोहित ने बार बार दुआ करी है, बार बार प्रार्थना करी है और बार बार पानी में आशीष दे दे के अपने चाचा को बचाया है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आप इस बच्चे को बहुत से आशीष दीजिएगा। जो बच्चा हम लोगों के लिए हर समय हर वक्त खुदा आपने अपने खादिम को इस तरीके से मजबूती से बना दिया है मेरे खुदा कि वो हमेशा आपके नाम लेकर तैयार रहता है, जैसे एक योद्धा तैयार रहता है कि मेरे खुदा उस तरीके से ये योद्धा को बनाया है मेरे खुदा, हम सबको बचाने के लिए, हम सबको सही राह दिखाने के लिए मेरे खुदा। ये मेरे खुदा, मैं इस बच्चे के लिए जितनी भी दुआ करूँ उतनी कम है मेरे खुदा। ये मेरे खुदा, मेरे घर को, परिवार को, प्रभु सबको आपके चरणों में रखते हैं और जितने भी आए हैं बच्चे, सृष्टि, रूत और बहू और भाई साहब और भैया जो आए हैं, इन सब की प्रभु आने में जाने में आप रक्षा से अच्छा करिएगा मेरे खुदा। इन सब के साथ रहिएगा मेरे खुदा। भैया सोनू भी आ रहा है प्रभु, हे खुदा आपने उसको ये इतनी बुद्धि दी, इतना दिमाग दिया और इतनी सामर्थ्य दिया है कि उसने कहा है कि नहीं, मैं भैया की प्रार्थना में मैं बैठूंगा। और आप सब कुछ जानते हैं कि वो किस वजह से नहीं बैठता था मेरे खुदा, आप जानते हैं, मेरा रोहित भी जानता है, लेकिन वो दिल से आपको बहुत प्यार करता है और वो पूरी तरीके से खुदा आपके चरणों में हमेशा लिपटा रहेगा मेरे खुदा। ये माँ आपसे कह रही है मेरे खुदा, उस बच्चे पे भी अपना हाथ बना के रखिए, मेरे गुड्डू पे, मेरे टुक्कू पे और दोनों बबुओं पे मेरे खुदा। हे मेरे गुड्डू, जो आपने मेरे घर पे, मेरे परिवार में सबको प्रभु आपने इस परिवार को काया से फलवंत किया है, तो खुदा आप इसको हमेशा बचा के सुरक्षित पूर्वक रखिएगा मेरे खुदा। मेरी बेटी को प्रभु जो भी सर में दर्द होता था, जो भी तकलीफ थी प्रभु, वो सब आपने दूर किया है। आपकी महिमा और आपकी कृपा इस घर पे हमेशा बनी रही है, हमारे पुरोहित के द्वारा, हमारे रोहित बच्चे के द्वारा, वचन के द्वारा इस घर पे हमेशा आशीष बनी रही है मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना जो भी है प्रभु,
और जितनी भी प्रार्थना जो भी मैं करती हूँ सब आपके चरणों में रखती हूँ। सुनिए और पूरी करिए। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब गीत के चलते हैं। गीत है आराधना हूँ आराधना खुदावन यीशु मसीह की Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लिए मैं जितनी भी बड़ाई करूं, खुदा को जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है। पिछले दिनों मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फीवर आ रहा था, करीब 1 हफ्ता हो गया और हम लोग अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे थे और अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी आ रही थी, लेकिन फीवर उतर जाए फिर चढ़ जाए और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। और खांसी भी बहुत आने लगी। फिर एक दिन रात में इनको 3 बजे रात में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। एकदम से इनको उल्टी हुई और वहीं पे ये गिर पड़े एकदम चिटपटा के। और सांस एकदम लेने में दिक्कत हो गई, सांस भी नहीं ले पा रहे, रुक रही एकदम। वही हमने कहा भैया चिल्लाए, भैया आया, हम लोग समझे किस तरीके से इनको टोक टोक के इनको मतलब होश में लेके आए। फिर हमने कहा भैया अब देर नहीं करना है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, इतने दिनों से ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं, चलो भैया लेके चलते हैं। फिर हमने कहा भैया को हम अपने रोहित को फोन करें और बताएं भैया तुम प्रार्थना करो बेटा, हम वहाँ लेके जा रहे हैं इनको हॉस्पिटल। फिर भैया से हमने प्रार्थना किया, भैया ने कहा जाओ कुछ नहीं है, सब ठीक होगा, आप जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। भैया ने प्रार्थना किया। हम लोग 5 बजे सवेरे हॉस्पिटल सेंट जोसेफ हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर इमरजेंसी में इनको एडमिट किया, सब डॉक्टर भी लग गए फटाफट
और फिर उसके बाद सिस्टर लोग भी आई और सबने प्रेयर करना शुरू किया। भैया ने हमारे फिर दोबारा प्रेयर किया, कहाँ है आंटी, कहाँ है? हमने कहा भैया हम एडमिट हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद सब इनको मशीन वगैरह लगाई गई कि ऑक्सीजन में किस तरीके से, और वो सब दिया गया। और फिर डॉक्टर ने चेक किया तो कहा पूरी सर्दी इनके पीठ में जम गई है, जिससे जिससे ये सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा सर्दी है। फिर मतलब खुदा बाप ने किसी तरीके से, खुदा बाप ने सब प्रभु की कृपा थी और हमारे खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और छुआ। और इनको ये समझ लीजिए कि उस वार्ड में 10-10 दिन से लोग पड़े हुए थे, जिस वार्ड में इनको एडमिट किया गया, और ये फीवर नहीं उतर रहा था। और खुदा की इतनी कृपा, इतनी महिमा हुई, मेरा भैया पिंटू फिर आया। फिर उसने हॉस्पिटल में आके देखा और जैसे ही दवाई दिया भैया ने, पानी लिया, पानी में आप दुआ पढ़ी, आशीष दिया और कहा लो चाचा पानी पियो, दवाई खाओ। बस इन्होंने दवाई खाई उस टाइम और पानी पिया, और उसी टाइम इनको खूब कस के उल्टी हुई। इतनी कस के हुई कि जो कुछ था इनके शरीर में सब बाहर निकल गया। उसके बाद ये समझ लीजिए कि आप विश्वास करिए कि दोबारा उल्टी हुई नहीं और चंगाई मिलती गई। ये 2 दिन में एकदम चंगे हो गए। ताज्जुब के बाद खुदा का हाथ मेरे पिंटू के प्रेयर, मेरे रोहित के प्रेयर ने जादू किया कि 2 दिन में इनको ना फीवर आया। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं 24 घंटे देखूंगा, आपको फीवर नहीं आएगा तो मैं छुट्टी कर दूंगा। 2 दिन इनको रखा, तीसरे दिन छुट्टी कर दिया। खुदा ने मेरी बहुत सुनी और मेरे पिंटू ने रोज प्रार्थना करी। इतनी दूर बच्चों को लेके बच्चा आता था सिर्फ प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल में चाचा के लिए, और दुआ कर रहा। वो सब मेरे बच्चे की दुआ कबूल किया खुदा ने। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा को दिन प्रतिदिन हम लोगों के साथ रहता है। आप सब दुख तकलीफ से खुदा हम लोगों को संभालता है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसलिए आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे और भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। कितनी उत्तम बात। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को देखें, उसको जानें और उसमें बने रहने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सबसे उत्तम बात यही है कि हम हर समय पिता के वचन में बने रहें और उसमें बढ़ने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलिए। सबसे बड़ी बात है जितनी भी तबीयत खराब हुई है, हमारे पिंटू भैया ने जब प्रेयर किया तब हमारी आँख खुली। पिता परमेश्वर हर तरीके से सब इतनी तकलीफों में हम सब भूल गए थे। इतना तकलीफ लेकिन सब ठीक करके अच्छे से घर से शुरू से यहाँ से जाने में आने में सब में हमारी दुआओं से भरपूर हेल्प करी पिंटू भैया ने, और खुदा के जरिए और आप लोग की प्रेयर के जरिए आज हम एकदम पिता को पवित्र आत्मा के नाम। Praise the Lord.
Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम चाहे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। Praise the Lord. हालेलुया। वचन हमें हर एक बात के विषय में सिखाता है, बताता है, और वो बताता है इस संसार में यह अवश्य है कि तुम मेरे निकट बने रहो, तुम मेरे वचन में बने रहो। कितनी बार खुदा ने अपने वचन में कहा कि खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कितनी बार पिता ने हमें इन बातों को समझाया है और कितनी बार पिता ने हमें सारी बातों को समझाकर हमसे ये कहा कि मेरे वचन के निकट आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो योना भागता है। कहाँ भागता है? वो खुदा के कहे गए वचन के विरोध में भागता है, और जब वो भागता है तो वो बहुत परेशानी और विपत्तियों में पड़ता है। लेकिन जब वो खुदा के कहे गए वचन के अनुसार निन्नवे नगर को जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदा उसे अपनी आत्मा से भरता और खुदा अपने काम को बखूबी कराता है। हमारे जीवन में भी कुछ इसी रीति से उतार चढ़ाव चलता है। जब अंत का समय आया और सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए दोनों दूत खड़े हो गए और खुदा की ओर से वो भेजे गए, तो नूह जाकर अपने रिश्तेदारों को, अपनी बेटियों को, दामादों को और अपनी पत्नी को सारी बातें बता रहा है कि देखो ऐसा होने वाला है और सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, इसलिए उसमें से निकल आओ। देखिए, वचन हमें हमेशा आने वाली बातों के विषय में समझाता है और हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर कोई तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। हमारी रक्षा केवल खुदा के वचन के द्वारा होती है। उसका बलवंत दाहिना हाथ सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने कहा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा और तुम्हें स्थिर करूंगा, तुम्हारे अंदर एक नया बल दूंगा और तुम्हें जीवन की बातें बताऊंगा और तुम्हें वह बातें जो तुम अभी नहीं जानते उन बातों को मानना सिखाऊंगा। तब देखो, तुम्हारे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होगा और तुम अंधकार से निकल के ज्योति की संतान बनोगे। तब तुम जिस नगर में जाओगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा
तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष पाएगा, और तुम जिसको श्राप दोगे वो श्रापित होगा। तुम जिसके अपराधों को क्षमा कर दोगे उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। इसलिए देखो, हमेशा चाहे समय जैसा भी हो, तुम मेरे वचन मेरी आज्ञाओं में बने रहना, और ऐसा करके तुम अपने जीवन से हर विपत्ति और हर अंधकार को दूर होते हुए देखने पाओगे। चाचा की तबीयत खराब हुई, लेकिन उसमें चाचा को खुदा ने बहुत आयत से सामर्थ्य से संभाला, और खुदा ने चाचा को एक बार फिरने का मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में कोई घटी आती है तो वो हमारी भलाई का कारण बनती है। दाऊद कह रहा है, ये विपत्ति मेरे ऊपर जो आई है ये मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि इस विपत्ति के कारण मैं तेरे निकट और आता हूँ, मैं तेरे वचन को जानता हूँ और तेरे वचन में मैं भरोसा करता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो विपत्ति, क्या ही धन्य है वो रोग जिसके कारण हम पिता के निकट आते हैं। और चाचा खुदा के निकट आए, खुदा के वचन में प्रार्थना में विश्वास किया, और इसी रीति से ये विश्वास इनका बढ़ता जाए और ये इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन व्यतीत करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, उसने कहा जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होती है। आमीन। और अगर हम अपने पिता के वचन से जुड़े हैं तो हम फलवंत होते जाएंगे। आमीन। और हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। ये संगति, ये पिता का वचन, ये सामर्थ्य से भरा हुआ वचन जो पिता ने हमारे लिए रखा है, उससे हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और जब हम जुड़ते हैं तो हर अंधकार की शक्तियों का नाश होता है। सारी चीजें, सारी बातें खुदावन यीशु मसीह के सामने बौनी साबित होती है। कोई भी विपत्ति, कोई भी अंधकार, कोई भी घटी कलेश यीशु मसीह के सामने रुक नहीं पाता, वो सब नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्यों में सबसे उत्तम है। हालेलुया। वो सब नामों में धन्य है, और जो उस नाम में विश्वास करता है उसके लिए इस पृथ्वी पर सदा भला होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास करना होगा और हमें अपने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखना होगा। तब देखिए, हमारे विरोधी हमारे मित्र बनेंगे, हमारे जीवन के अंधकार के समय ज्योति में बदल जाएंगे, और हम इस पृथ्वी पर अपने पिता की संतान बनकर बहुत आयत से रहने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए धन्य है वे जो पिता के वचन में बने रहते और बहुत आयत से जैसा वचन में लिखा है वैसा करने में चौकसी करते हैं। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया उसका 59 अध्याय। यशाया उसका 59 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यशाया 59। उसकी पहली आयत, यशाया 59 उसकी पहली आयत में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कि सुन ना सके। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहोवा हमारी नहीं सुन रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया उसका 59 अध्याय और उसकी पहली आयत में सुनो। कौन किससे कह रहा? किससे कह रहा? हम लोगों से जो उसके निकट है, निकट है, जो उसके झुंड में है, जो उसके वचन को रोज सुनते हैं। अब उनसे थोड़ी ना कहेगा जो वचन को नहीं सुनते। नहीं। वो तो उनसे ही कहेगा ना जो उसके वचन को सुनते हैं। हालेलुया। तो क्या कह रहा? सुनो। क्या कह रहा? सुनो। सुनो। अब कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन सुन रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं और खुदा सुनता है, वैसे खुदा कहता है और हम सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये अवश्य है कि जैसे खुदा के वचन में लिखा, सुनो। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा के वचन की सुनते हैं। क्या ही वह धन्य है वह जो सुनने के लिए उसके निकट जाते हैं। देखो, सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम हैं। तो यहोवा हमसे क्या कह रहा है? सुनो। सुनो। आगे, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। यानी कि यहोवा का हाथ मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे प्राणों पे बना है। आमीन। आमीन। अगर ना होता तो वो ना कहता कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। उसने वचन में कहा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। आमीन। आमीन। ये वचन किसके लिए है? मेरे लिए। और खुदा का वचन कह रहा, सुनो। क्यों? कहीं ना कहीं हम संदेह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम संदेह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, नहीं ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। देखिए, एक बात समझिए। उसे कहा, धन्य है वो मनुष्य जो अपना घर चट्टान पे बनाए। किस पे बनाए? चट्टान पर बनाए। अब चट्टान पर क्या होता है? चट्टान पे आंधी लड़ती है, खूब तूफान लड़ता है, समुद्र का बहुत भयानक तूफान आकर चट्टान पे लड़ता है? कस के धूप आती है, उस धूप में चट्टान बनी रहती है। आप मुझे बताइए, चट्टान जो होती है उसे कितनी कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है? बताइए। धूप का, जंगली जानवर उस पर चढ़ते हैं, हर चीज का वो सामना करती है। उसे कहा, हाय उस मनुष्य पर जिसने अपना घर रेत पे, बालू पे बनाया। आपका विश्वास किस पे? बालू पे कि चट्टान पे? चट्टान पे। तो चट्टान पर तो आंधी तूफान लड़ते हैं। कभी आप समुद्र के पास बैठिए तो देखिए, हर सेकंड एक बहुत बड़ी वो थप्पड़ आकर चट्टान पे लड़ती है, चटाक से, और वापस जाती है, फिर लड़ती है, फिर वापस जाती है, फिर लड़ती है, फिर वापस जाती है। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? Praise the Lord। Praise the Lord। ये क्या दर्शा रहा है? क्या हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है कि हमने अपना घर बालू पे बनाया? चट्टान से बनाया। क्योंकि चट्टान है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है तो ये अवश्य है कि ये सारी अंधकार, ये सारी थप्पड़े, ये सारा तेज बहुत आयत से आएगा। क्या? बहुत आयत से आएगा। आओ गुड्डू, यहां जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें बहुत आयत से आएंगी। यहाँ जाओ, भाई के पास आ जाओ। भाई तो उधर हो जाइए। और बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें बहुत आयत से आएंगी, लेकिन खुदा ने क्या पहले से नहीं कहा कि तुमने अपनी नींव कहाँ रखी? प्रेज़ द लॉर्ड।
तुमने अपनी नींव कहाँ रखी है? तुमने अपनी नींव? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। भैया, आपने अपने जीवन में विश्वास की नींव कहाँ रखी है? एक ने बालू पे नींव रखी और एक ने चट्टान पे। अब अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो उस विश्वास को चेक करने के लिए थपड़े आएंगी, धूप आएगी, बहुत सी विपत्ति आएगी, लेकिन वो आपको संभालेगा। आमीन आमीन। उसने कहा सुनो। क्या कहा? सुनो, हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। किससे कह रहा है? हम घबराते आते क्या होगा, ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। अरे क्या विश्वास नहीं है कि तुम्हारे घर पर यहोवा का हाथ है? हाँ? क्या कह रहा? मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, उद्धार ना कर सके, तुम्हारी सहायता ना कर सके, तुम्हारे थाम ना सके, तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हारा छुड़ौती ना कर सके। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया, उसका हाथ बड़ा है। उसने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाया और बढ़ाकर लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। लेकिन ये विश्वास तुम्हें अपने जीवन में पिता के वचन के लिए लाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है वचन में? पढ़ें। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ, कि उद्धार न कर सके, कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। भैया, हम तो प्रार्थना करते लेकिन पता नहीं क्यों सुन ही नहीं रहा प्रभु। जबकि प्रभु ने कहा मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि मैं सुन ना सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि मैं उद्धार ना कर सकूं। यानी वो सुनता है, यानी वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें थामता है। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? फिर हम संदेह क्यों करते हैं? और यदि इसके बाद भी हम संदेह कर रहे हैं, इसके बाद भी हम चिंता कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर हम अपने पिता के वचन पर विश्वास नहीं करते। और उसने कहा ये अवश्य है कि तुम इससे पहले मेरे पास आओ। बोले इससे पहले मेरे पास आओ, तुम विश्वास करो तुम विश्वास करो कि मैं हूं। कि मैं हूँ। अब आप बताइए, जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपने पिता से कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि एक अविश्वासी के लिए मेरे वचन में कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं तेरे प्राणों की, तेरे घर की, तेरे वाहनों की, तेरे घर की एक एक चीजों की रक्षा करूंगा। मालूम है हमारा विश्वास कहाँ डामाडोल होता है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब, देखिए उसने कैसे रक्षा करी, देखिए उसने कैसे पिता के वचन में होकर हर एक चीज पर बाड़ा बांधा है। हालेलुया। पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। अय्यूब, अय्यूब पहला अध्याय, रुक जाएंगे हम। अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। एक बार आंटी को खोलने दो। हालेलुया, आ गया। अय्यूब पहला अध्याय 10वीं आयत। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं रुक जाओ, बांधा? रुक जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, लाइए हमको दीजिए। हालेलुया, मिला। अय्यूब पहला। अब देखिए कलाम कह रहा, वचन कह रहा
अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या कह रहा, पढ़ें। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, क्या जो कुछ उसका है, उसके घर की, उसकी एक एक चीज की। आपको मालूम है हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि वो इस समय हमें देख नहीं रहा। हम जब पाप करते हैं ना तब भी देखता है, हम जब पुण्य करते हैं तब भी देखता है, हम जब उसे गाली देते हैं तब भी देखता है, हम जब उसे कुड़कुड़ाते हैं तब भी देखता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि यहोवा की आंखें पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती हैं और हर क्षण वो देखता है। हमारे घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, वो यहोवा देख रहा है। मैं तो सो जा रहा हूं, मैं तो अपने घर के अंदर हूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं। तो मेरे घर को देखने वाला कौन है? मेरा खुदा। अब जब खुदा ने वचन में लिखा कि क्या मैंने उसकी, उसके घर और उसके कुछ उसका है, आप बताइए, अगर उस समय खुदा अय्यूब के घर, उसके जीवन और उसके जो कुछ उसका है उन सब की रक्षा कर रहा है, तो आज मेरे घर की क्यों नहीं होगी? किसी मनुष्य पे भरोसा ना करिए। कोई मनुष्य आपका कभी भला नहीं कर सकता। भला करने की सामर्थ केवल खुदा के वचन में है। उसने कहा देखो हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। तुम जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हो वो सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक है खुदा जिसने कहा कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भला तू चाहे मेरे विपरीत में जितनी बुराइयां कर दे, लेकिन मैं तेरी सारी बुराइयों को क्षमा कर दूंगा। मैं तुझे अपने जीवन भर मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसके बाद भी हम विश्वास नहीं करते। पढ़िए जा क्या लिखा 10वीं आयत में। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अरे 3 और बाड़ा बांधते, 2 और बाड़ा बांधते, 1 और बाड़ा बांधते, चारों ओर। कहां से आएगी विपत्ति? विपत्ति आएगी कहां से? चारों ओर बाड़ा बांधा। अब खुदा ने बाड़ा बांधा, खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारे ऊपर रखा, खुदा ने तुम्हारे जीवन भर आज तक तुम्हारी रक्षा करी। कैसा कैसा समय आया, एक खट से होता था और हमें कितना डर लगने लगता था कि क्या होगा, कौन है, लेकिन उस समय से निकाल के पिता तुम्हें आज ऐसा लाया है कि तुम आज अपने गेट पर, अपने घर पर अच्छे से खड़े होते हो। देखिए क्या मेरी पहले की विपत्ति इस समय से बड़ी नहीं थी? बहुत बड़ी थी। जब वो खुदा उस बड़ी विपत्ति से निकाल के ले आया तो ये क्या है? तू संदेह क्यों करती है? तेरा मन विचलित क्यों होता है? इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा जीवन भर। कब भर? जीवन भर। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे चलाऊंगा। आप मुझे बताइए, आज आप सब बैठे हैं, आप मुझे बताइए इस समय की विपत्ति उस समय की विपत्ति से बड़ी है? एक समय था जो इतनी बड़ी विपत्ति थी कि कोई भी जना आपके पास नहीं खड़ा हो रहा। कौन खड़ा था उससे? खुदा निकाल के लाया। आज इतना इतना आपको आशीष दिया, आपके बच्चे, आप सब जने बढ़ रहे हैं। आज छोटी सी विपत्ति, हल्का सा धूप लग रही है हमें एक हाथ में, कह धूप बहुत है, धूप बहुत। खुदा कह रहा है अरे
तू तो बहुत बड़ी बड़ी धूपों में चला है। तू तो रेगिस्तान में चला हुआ आदमी है और तू जाते छोटी सी हाथ में धूप लग रही है तो उससे कह रहा अरे बहुत बहुत क्या हो गया तुझे? क्या तुझे मैंने तैयार नहीं किया क्या? तू फिर से उसाते हैं अपने जीवन में अविश्वासियों की तरह बोल रहा है। याद कर, जब हर तरफ अंधकार था तब मैंने तुझे निकाल लिया, तो आज तो ताली नहीं बजा, क्यों ना मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरा विश्वास कहाँ गया? कहाँ गया तेरा विश्वास? क्या तू भूल गया कि जब तू इजरायलियों को छुड़ा कर लाया मिस्र की गुलामी से, तो मैंने उसे दिन और रात भोजन खिलाया। मैं वो खुदा हूं जो 20 लाख को और करोड़ों को एक समय में भोजन कराता हूं। क्या तू भूल गया कि मैंने तेरे सामने जो लाल समुद्र था उसे फाड़ दिया? क्या तू भूल गया जो मिस्री तुझे मारने चले आ रहे थे उसी लाल समुद्र में वो डूब के मर गए? मैं वो खुदा हूं जो हमेशा तेरी रक्षा करता रहूंगा। और थोड़ा सा तुझ पर विपत्ति क्या आई तो तिलमिलाने लगा। तूने मेरा भय मानना छोड़ दिया। तुझे भूल गया कि तू किस खुदा की संतान है। तुझे भूल गया कि किस खुदा ने तेरी सहायता करी है। तुझे भूल गया कि किस खुदा ने तुझे उत्पन्न किया है। क्या ये नहीं चाहिए था कि उस विपत्ति के सामने तू खुदा की आत्मा में दृढ़ होकर खड़ा होता और कहता कि ये विपत्ति तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। वो आज तक मुझे छुड़ाता आया, आज तक मुझे संभालता आया, आज तक मेरे बच्चों को संभालता आया। ये घर जहां मैं बैठा हूं मैंने कभी नहीं जाना था, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे दिया है। भाई, जो ये सारे काम करके आपको यहाँ पर अच्छे से बैठाया है, उस खुदा में संदेह कर रहे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 59, यशाया 59, हालेलुया। यशाया 59 में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। अरे, तो यानी कि यहोवा के कान अभी भी हमारी प्रार्थना पे लगे हैं। यानी कि यहोवा का हाथ, बलवंत हाथ अभी भी हमारे जीवनों में हमारे हाथों को थामने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों हम विपत्ति में हैं? तो फिर क्यों हम घटी में हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया उसका 59 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िए। आइए भाई, आगे आइए। 13वीं आयत में लिखा है, पढ़िए। हमने यहोवा का अपराध किया है। अरे, अपराध क्या है? अपराध क्या है? पाप किया है, गुनाह किया है, उसके विरुद्ध क्या है अपराध? जीते जी, क्या? जीते जी खुदा जब पिता जीवित है और उसके समय में जब बंटवारा करो तो तुम अपने पिता को मार देते हो। बंटवारा कब होता है? जब पिता इस पृथ्वी पर नहीं रहता तो उन चीजों का बंटवारा होता है। लेकिन उस उड़ाव पुत्र ने अपने जीते जी पिता को मार दिया। उसने कहा, मुझे अभी इसी वक्त अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दे। ये समझिए, अपराध क्या है? अपराध ये कि वो खुदा मेरी रक्षा कर रहा। अपराध ये कि वो खुदा मुझे बहुत बड़ी विपत्ति से निकाल के ले आया और आज छोटी सी विपत्ति में मैं संदेह कर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। वो कहेगा, मैंने तेरे साथ इतनी भलाई करी,
वो कहेगा मैं तुझे इससे अंधकार के बादलों से निकाल के ले आया है, और तब तुझे विश्वास करना चाहिए कि मेरा खुदा जीवित है। और आज छोटी सी विपत्ति आई तू भयभीत हो गया, तेरा विश्वास कहाँ है? क्यों डांटा था यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को? बैठिए। क्यों डांटा था? आइए आइए, आगे ही आइए, आगे ही आइए। हाँ, पीछे होके बैठ जाइए आराम से। हाँ, आगे पढ़िएगा। क्यों डांटा था बताइए? क्यों डांटा था यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को? उनका विश्वास डगमगाया। उनके अविश्वास के लिए यीशु मसीह ने डांटा। मैं तुम्हारे साथ इतना अद्भुत काम करते आ रहा हूं। उसने कहा अगर मुझ पे नहीं विश्वास करते तो मेरे कामों पे तो विश्वास करो। अभी तुमने देखा मैं कितने बड़े बड़े काम तुम्हारे साथ करके आ रहा हूं, लेकिन हल्का सा तूफान आया, हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तू यहाँ सो रहा है। देखो, हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तू यहाँ सो रहा है। छोड़ दी बात। नहीं, सुनिए, वचन सुनिए। हालेलुया। हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तू यहाँ सो रहा है। अरे वो यीशु मसीह जिसने अभी बहुत अद्भुत काम करे थे, अब हल्का सा तूफान आया और वो उनके साथ भी था। नाव में यीशु मसीह था कि नहीं था? ताली बजाइए। यीशु मसीह नाव में था और यीशु मसीह के होने के बावजूद कह रहे हम मरे जा रहे हैं। अरे तूफान भैया, भारी तूफान है। अरे भैया ये तो नाव के अंदर पानी घुस रहा है। अरे सो रहा है, देखो हम लोग मरे जा रहे हैं। देखा अपराध क्या है? अपराध ये कि मैं जीवन भर तुम्हें चलाता लाया पृथ्वी पर, और जीवन भर मैंने तुम्हें बार बार तुम्हारी घटी में तुम्हें स्थिर करके तुम्हें बताया कि देख तेरा खुदावन यीशु मसीह तेरे साथ। लेकिन फिर से छोटी सी विपत्ति आई, तुम कुरकुराने लगे। उसने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम कब विश्वास करोगे कि मैं हूं? उसने कहा धन्य तो वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हम खुदा को देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो हमें संभालता है। हमारा विश्वास है कि वो हमें विपत्ति से निकाल के लाता है। हमारा विश्वास है कि वो हमें सांसें देता है। हमारा विश्वास है कि वो मेरे घर की रक्षा करता है। हमारा विश्वास है कि उसने अपने वचन में कहा कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा। हमारा विश्वास है कि उसने अपने वचन में कहा मैं तेरे घर के चारों ओर बाड़ा बांधूंगा। हमारा विश्वास है कि ये घर हमारा नहीं, हमारा खुदा का है। फिर उसके बाद संधि, उसके बाद चिंता, उसके बाद रात भर सोना नहीं, ये सब इस बात का प्रमाण देता है कि हम अपने जीवित खुदा का अपराध कर रहे हैं। कलाम में क्या लिखा पढ़े? यशाया उसका 59 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया। अरे क्यों चलना छोड़ दिया? उससे मुकर क्यों गए? हमने अपने बुद्धि पे विश्वास किया। हमने कहा नहीं यार, अब बात बहुत बढ़ गई है, अब प्रभु नहीं, अब हम क्या, हम प्रभु नहीं है अभी। बस। हालेलुया। सारी बातों को, अपने घर की दीवारों को,
आपने मालूम है, ये दीवारें भी वचन सुनते हैं। अच्छा अच्छा उसने कहा तुम नहीं बोलोगे, ये पत्थर बोलोगे। इन दीवारों को, अपने घर की बाउंड्री को, अपने घर की नींव को, अपने प्राण को, अपने जीवन को, अपने वाहनों को खुदा के हाथ में छोड़ो। आमीन। देखो एक बात समझ लेना, शैतान के राज्य में तुम्हें खुदा ने बढ़ाया है। ये पूरा शैतान ने पूरे संसार को घेर लिया है और आज संसार पे शैतान बहुत हावी हो रहा है, लेकिन वो खुदा के लोगों को छू ना पाएगा। खुदा के लोगों को वो छू ना पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका खुदा उनकी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है, तो तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि वो एक बहुत बहुत बड़ा योद्धा है, जिसने बिना बोले और बिना किसी शस्त्र को चलाए पूरे संसार को जीत लिया। आमीन आमीन। ये वो खुदा है जो कुछ भी कर सकता है और सेकंडों में कर सकता है। इसलिए इस खुदा पर विश्वास करो। बाइबल में लिखी हुई बातों से मुकरो नहीं। कलाम में लिखा, हमने तेरे विरोध में पाप किया। क्यों? हम मुकर गए। पढ़िए जरा। हमने यहोवा का अपराध किया, हमने यहोवा का अपराध किया, हम उससे मुकर गए और अपने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया। खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कही। उलटफेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। देखा, बिछौने पे जाके सारी बातें करते हैं। ऐसा कैसे, वैसा कैसे, किसने किया, क्यों हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ। सीआईडी बन जाते, क्राइम पेट्रोल। क्या देखा, मन में गढ़ रहे हैं बात, और ये नहीं सोच रहे कि जिस खुदा ने हमें उत्पन्न किया, जिस खुदा ने हमें ये सब दिया, वो रक्षा करना जानता है। हमेशा याद रखें, हम सब भाई बहन अपने पिता पर जितना ज्यादा विश्वास करते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारी रक्षा, हमारी सहायता और हमें बढ़ाने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ चलेगा। आप अगर जितना ज्यादा अपने जीवन में भला चाहते हैं, क्या जितना ज्यादा आप अपने जीवन में भला चाहते हैं, उससे अधिक आप भला करना शुरू करते हैं। आप शुरू कर दीजिए काम, क्योंकि इससे पहले कि आप शुरू करें, वो काम को शुरू कर चुका। क्या? वो काम शुरू कर चुका। याद रखिए, वो ऐसा खुदा नहीं है कि तुम्हारा एक भी कर्ज रख छोड़े। वो हर एक चीज को करेगा और समय पे करेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें। हालेलुया। 59 उसकी पहली आयत। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कि सुन ना सके। यानी वो हमारी सुनेगा भी, हमारे यहाँ उद्धार भी करेगा। कब? जब हम अपने अंदर से अपराधों को दूर करेंगे। अपराध, बहुत बड़ा अपराध ये, क्या कि अपने जिंदा खुदा के वचन में जो उसने कहा उस पर विश्वास ना करके उन सारी चीजों पर विश्वास करें जो चीज हो रही, सेकंडों में वो चीजें ठीक हो जाएंगी, और वो ठीक हो चुकी, लेकिन विश्वास करना है। उसे कहा, जिस पल तूने कहा उसी पल वो हो गया।
क्या तुझे विश्वास नहीं? तू कहेगा और हो जाएगा। क्या? तू कहेगा हो जाएगा। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, ये बातें हो क्यों रही तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने की। हाँ, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से इस घर में वचन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लापरवाही करी, हमने टालना टोलना, अरे छोड़ो हटो, ये सब का। और ये सब आप जब कहते हो तो यहोवा सुनता है। यहोवा बार बार आप पर दया करता है। उसने कहा सालों से मेरा अभिषेक आ रहा है और सालों से हमने आज तक उसके वचन पर विश्वास ही नहीं किया। अब छोटी सी विपत्ति दूंगा, उसके कारण तुम मेरे निकट फिर आओगे, तब तुम्हारा विश्वास होगा कि नहीं, हमने जाने अनजाने में खुदा के उस वचन का इनकार किया जो अभिषेक हमारे घर लेके आया। हमेशा याद रखिए, जब भविष्यवक्ता नगर में आता है तो भविष्यवक्ता यहोवा की बात बताता है, उस नगर के लोग उसका इनकार करते हैं तो उन पर विपत्ति आती है, लेकिन विपत्ति आने के बाद जब वो फिर से पश्चाताप करते हैं तो उनका छुटकारा होता है। ये सारी बातें होती हैं और हमेशा होती रही। मैं भी मनुष्य हूं, बहुत सी बातों में मैं भी फिसल जाता हूं। खुदा धीरे से एक कांटे को चुभोता है, मैं कहता हूं हाँ प्रभु, सारी हवा निकल गई। क्या? सारी हवाएं निकल गई। क्योंकि फूल जाते हैं ना, बहुत जल्दी फूलते हैं। क्या? फूल जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे जीवन में 1 महीने तक सब अच्छा होता रहे तो देखो 31वें दिन यीशु मसीह का नाम, कौन यीशु मसीह? क्या? कौन यीशु मसीह? हाँ, और हल्का सा कांटा चुभा रहे हैं। क्या? हल्का सा कांटा चुभा रहे। तो रोज यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तू ही है, तू ही है। और जहां पूरे महीने भर एकदम हरियाली और रास्ता, अरे मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्या? मैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए पौलुस ने कहा ये कांटा मुझ पर चुभा नहीं, क्योंकि इस कांटे के चुभन से मैं तेरे वचन में और बढ़ता हूं। हकीकत है, हम सेकंडों में खुदा के उपकारों को भूल जाते हैं। उसने हमारे साथ क्या किया, कहां से निकाल के ले आया, किस विपत्ति से निकाल के ले आया, जहां से कोई आशा नहीं थी वहां से ले आया, तुरंत 10 दिन के बाद। क्या? तुरंत 10 दिन के बाद प्याज और बेसन की पकौड़ी खाई, बस 11वें दिन वो विपत्ति भूल गए, हम तो ठीक है एकदम। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़िए। सुनो, नहीं, रुकिए, हालेलुया। यशायाह उसका 59 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। इस कारण न्याय हमसे दूर है। हमसे दूर है। कारण है इसका, कारण क्या है? बोलना, बक बक बोलना। कारण क्या है? नहीं, बोलना। यस, पग बोलना। हमसे दूर क्यों है? हम बोलते हैं, हमें बोलना नहीं है। देखिए आयत पढ़ाएं आपको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे क्या बोल रहा भाई? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, हमें बोलना नहीं है। देखिए कलाम में लिखा है,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है भजन संहिता 4:4, भजन संहिता 4:4। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 4:4 में क्या लिखा है? कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने सोचने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। रहते चुपचाप? चुपचाप रहते हैं कि बोलते रहते हैं? बोलते रहते हैं। हाँ, दूर कैसे हो गए? दूर कैसे हो गए? बोलते रहते हैं। वो क्या कह रहा? चुपचाप रहो। नहीं, इस कारण अरे न्याय से दूर है। रुक जाओ आप तो। कांपते रहो हाँ, और पाप मत करो। तो पाप क्या है? बोलना। बोलना। न्याय हमसे दूर क्यों हो गया? बोलने के कारण। कलाम में क्या लिखा पढ़े? भजन संहिता 4:4। कांपते रहो। सुनिए 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 सुनिए, अब सुनिए। हाँ, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्या कह रहा? चुपचाप रहो। ये नहीं हो पाएगा। देखो भैया, इधर देखो, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं। बात चलो ठीक है, मानते हैं खुदा है, मानते हैं कि खुदा है, और मानते हैं कि खुदा सब कुछ करता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है, और बिना बोले काम नहीं हो पाएगा। इस कारण न्याय हमसे हम चाकू लेके किसी को भूख थोड़ी ना, हत्या थोड़ी ना कर रहे, ना ही हम किसी का पैसा मार रहे हैं, ना ही हम किसी के धन पे लालच कर रहे हैं। तो हमारा अपराध क्या है? बेटा देखो, घर में रहते हैं, कुछ करते भी नहीं है, हम किसी को कुछ ना कहते ना कुछ, हम तो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, अपना घर में खाना बनाते, सफाई वफाई करते हैं। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। भाई अगर कुछ इधर से उधर करे तो चलो, पता नहीं क्यों बोलना। क्या बोलना। वो क्या? चुपचाप रहो। क्या कह रहा? चुपचाप। राजा के सम्मुख जब दरबार लगता है और राजा दरबार में आके बैठता है, तो जब राजा दरबार में आके बैठता है तो उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता। बस केवल उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ और हाँ आमीन में देते हैं। और हम अपने खुदा के सम्मुख कैसे खड़े होते हैं? कितना बोलते रहते हैं, ये वो हो हा ही हु। न्याय हमसे दूर कैसे हो गया? यशाया में लिखा, यशाया 59 9 में इस कारण न्याय हमसे दूर है। अरे किस कारण दूर है? बोलने पर, बोलने पर, किस कारण दूर है? बोलने के कारण। देखिए मैं आपको सच बताऊं, राजा ने यीशु मसीह से कहा, मैं तुझसे इतनी बातें पूछ रहा हूं, तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा? ताली नहीं बहन? राजा पूछ रहा, उससे बार बार पूछ रहा, कि राजा बहुत तिलमिला गया। क्या हुआ? तिलमिला गया राजा। फिर उसने लास्ट में एक बात कह दी, तुझे नहीं मालूम क्या
कि मैं तेरे प्राणों को मार भी सकता हूँ और तुझे छोड़ भी सकता हूँ। जैसे ही ये बात कही वैसे ही बोला, जब तक मेरे पिता की ओर से आज्ञा ना आए। अरे बाबा, इसका बोलने का एक सटीक स्थान है। ये नहीं बोलेगा, दाढ़ी के बाल नोचते रहे और पूछते रहे किसने मारा बता, चुप, नोचो तुम बाल। थूका, आंखों को बंद करके थूका लोगों ने। अब बताओ किसने थूका, बोल 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 बोल, तू तो भविष्यवक्ता है, तू तो बता सकता है, बोल। चुप। किस खुदा की संतान है? वचन में लिखा है बोलने में धीमे बनो, सह लो, चुपचाप रहो। जितना चुप रहोगे और अपना मुकदमा अपने खुदा के हाथ में छोड़ोगे, उतने मुकदमों में तुम स्वतंत्र होते जाओगे। तुम्हारी गांठें जो हैं, तुम्हारा जो बंधन है, वो खुदा यूं यूं छोड़ेगा, खोलेगा। ये कब? चुप रहो और पृथ्वी पर मनुष्य को देख के कहो खुदा मेरा मुकदमा तेरे हाथ। बंधन यूं खोलेगा, अड़ाक। अरे भैया पता ही नहीं चला, हमारा तो काम भी हो गया। तुम चुप थे। और शैतान बुलवाना चाहता, बोलो और बोलो, गालों को बजाओ, रुक जाओ, हम तुम्हारे घर कल आएंगे, हम दोनों मिल के बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मिल के। देखा, छोड़ दो, चुप हो जाओ, अपने घर की दीवारों को, अपने सब कुछ को खुदा के हाथ में छोड़ो। जो देख रहे हो, जो कुछ कर रहा है, करने दो। तुम्हारा खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें बचा ना सके। तुम्हारे खुदा की दृष्टि इतनी अंधी नहीं होगी, इतना धुंधला नहीं हो गया कि वो तुम्हें देख ना सके। अपने मुकदमे को खुदा के हाथ में छोड़ो तो। आमीन आमीन। क्या छोड़ा? अगर मैं प्रचार करूं और प्रचार करने के बाद मैं गाली बकलूं और बहुत गंदी गंदी बातें करूं, कौन सुनेगा प्रचार? ये प्रचार में मुझे बने रहना है। मैं कैसे कल खड़ा होकर प्रचार कर पाऊंगा? मैं कल खड़ा होकर कैसे प्रचार कर पाऊंगा? या कैसे बाइबल खोल के पढ़ पाऊंगा? कैसे इसके सम्मुख जा पाऊंगा कि खुदा मैं तेरे सम्मुख आया हूं? कैसे जा पाऊंगा बताओ? जब मैं अपने देखने वाले भाई बहनों से प्यार नहीं कर पा रहा, तो बिना देखे खुदा को कैसे प्यार कर सकता हूं? ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना है। हमारे जीवन में लिखा है, पिता ने लिखा है, देखो क्या लिखा है, यशायाह 59:13। इस कारण न्याय हमसे दूर है, इस कारण न्याय हमसे दूर पढ़िए। है, हाँ, और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट को देखते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। देखा, हम उजाले की बाट जो रहे हैं, लेकिन अंधियारा बना हुआ। और बना किस लिए हुआ है? न्याय हमसे दूर है, धर्म हमसे दूर है। हमें धर्म यानी आज्ञाओं को मानना है, हमें अपने पिता के वचन के निकट आना है। उजाले की बाट जोते हैं, लेकिन अंधियारा बना है। अंधियारे से हम नहीं निकल सकते, चाहे जितना चल लो, थक जाओगे, कभी अंधियारा खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस समय खुदा के निकट आके खड़े हो गए, सटाक से अंधियारा खत्म। जीवन की ज्योति है वो, उसमें एक भी पाप नहीं है, उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है, उसमें दोष की आत्मा नहीं है, उसमें व्यभिचार की आत्मा नहीं है, एक भी पाप उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। हमें अंधियारे से निकलने की कोशिश नहीं करनी है, हमें पिता के निकट जाने की कोशिश करनी है।
हमें वचन के निकट आना है, हमें वचन को जानना है, हमें वचन को अपने मन में रखना है। उसने कहा इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, तब तेरा उद्धार होगा। जितना ज्यादा विश्वास करेगा उतना ज्यादा तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। हमेशा याद रखिए, जैसे ही खुदा के निकट आएंगे आप, अंधियारा आपके पास ही चला जाएगा। अंधियारे की उजाले की बाट तो जोते, परंतु अंधियारा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि न्याय हमसे दूर है और धर्म हमसे बहुत दूर हो गया। क्या लिखा है? उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। परंतु घोर अंधकार में चलते। अब विश्वास करो, अब विश्वास करो। जिनके मन, जिनके हृदय तुम्हारे लिए टेढ़े हैं, उनके हृदय, उनके मनों को पिता सीधा कर देगा। तुम नहीं कर सकते, पिता करेगा। लेकिन अब अपने खुदा के समीप आ जाओ, अब अपने खुदा पे विश्वास करो, अब अपने खुदा के साथ चलो और उसका साथ ना छोड़ो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सिस्टर रबिका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर रबिका। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने दिया खुदावन। धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं, मतलब अपने हृदय में रखने वाले बन सके, इस पे चलने वाले बन सके। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। इस घर में खुदावन जो भी कमी घटी है खुदावन आप जानते हैं मेरे खुदावन, उसे पूरा करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, अपनी आज्ञाओं पे चलाइए मेरे खुदावन। आपके नाम से डरने वाले बन सके हम सब लोग खुदावन। सबकी दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन जिस तरह से हम अच्छे आए, अच्छे अपने घर पे जाएं खुदा, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तुम्हारा जाए, तेरा राज्य आए, वैसे हमारे दिन का आहार और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और और हमें हमें शैतान की बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत और सलाहत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सौंपे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सौंपे धन्यवाद, सारी आदि हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोध धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे यूनिटी कॉलेज में होगी, भाई दीपक मैथ्यू के घर पे।
यूनिटी कॉलेज में कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.